आज हम मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स 5 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर्स। ये बेसिकली वो पोर्शंस हैं जो कि हमें फिज़िक्स में आगे यूज़ करना है, लेकिन ये टॉपिक मैथ्स के हैं और इन्हें हमें मैथ में ब्रीफ में पढ़ना है। जैसे कि फंक्शन अभी चल रहा है हमारा 12th का मैथ में नेक्स्ट टॉपिक। तो इस वीडियो में कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान दिया है, जैसे कि कैमरे हिल बहुत रहा था तो कैमरे की क्वालिटी पे, प्लस बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि क्या नाम है, मैं लिख के नहीं कुछ समझा रहा हूँ, तो आज लिख के समझाने की भी कोशिश रहेगी मेरी। तो हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन तो जैसे कि अभी चल ही रहा है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा मैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा बताऊँगा। जैसे कि भाई v इज इक्वल टू एफ टी दिया हुआ है। जो वेलोसिटी फंक्शन है वो t पे डिपेंड कर रहा है। अगर t की वैल्यू हम कुछ रखते हैं तो हमें वेलोसिटी कुछ निकल के आ रही है, तो t एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और v एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x²। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि y पे 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू 2 आ जाएगी, -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि f ऑफ 2 कितना होगा। तो पहले हमने f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ली, तो f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर जो कि 8 हो जाएगा। अब हमें f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू तो हमें 8 पता है, तो यहाँ पे 8 रख देंगे तो 2 8 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 128। नेक्स्ट आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा। आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा, वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस। कुछ लोग अभी पढ़ भी रहे होंगे तो ये लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू आर टी थीटा। जो अभी तक इसको नहीं जानते हैं वो भी जान लें कि जैसे कोई एक आर्क लेते हैं, मान लीजिए बेसिकली जैसे ये ले लिया हमने, तो ये जो होगा मतलब कोई एक आर्क ले लिया, ये आर्क ले लिया हमने, तो रेडियस इंटू थीटा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और डी एल क्यों लिखा गया, डी एल मतलब कुछ छोटी सी लेंथ के लिए, तो छोटी सी लेंथ के लिए ध्यान से सोचो तो थीटा भी छोटा सा होगा और रेडियस तो कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है पी बी पी एच एच पी। पी से आप जानते होंगे परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस। तो इसको याद कैसे करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, और कुछ आपको याद भी होगा कि पी बाई एच को साइन थीटा कहते हैं, बी बाई एच को कॉस थीटा, पी बाई बी को टैन थीटा। इसी का रिवर्स कर देंगे तो हमें उल्टा ये मिल जाएगा। इसमें आपको याद करना है, उन वैल्यूज़ को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कहीं लिखी न हो तो यहाँ से लिख भी सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, ऐसे करके आपको सारी वैल्यूज़ को रिवाइज करना है और इसको याद करना ना भूलें। अगर आपको याद है तो एक बार पलट के देख लें और अपने से लिखने की कोशिश करें इसे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि इनको प्रूफ कैसे करेंगे, कि साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है, तो उसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिनकी दो साइड इक्वल होती है, ये कर देंगे, मतलब ए हो जाएगा। तो यहाँ से कोई 45 डिग्री है ये, तो यहाँ से साइन 45 निकाल लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। उसी तरह साइन 30 कैसे प्रूव करेंगे, हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे और उसके बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देंगे जो कि ये इक्वल ही डिवाइड कर रहा होगा, और वहाँ से साइन 30 निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ याद रखनी है कि जो हमने बचपन में पढ़ा था ट्रिपलेट, 3 4 5 की ट्रिपलेट, मतलब 3² + 4² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो
3 के सामने वाला एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है और 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। तो इन वैल्यूज़ को याद करिएगा, ये क्वेश्चंस में बहुत आती हैं। याद करने का तरीका क्या रहेगा, 3 के सामने 37, आप ये याद कर सकते हैं। 3 के सामने 37, एक तो 90 है, तो ये तो अपने आप ही निकल आएगा। और कुछ आइडेंटिटीज़ थी, ये आइडेंटिटीज़ का प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि प्रूफ वो फिर मैथ के पोर्शंस में आ जाएगा और हमें सिर्फ इसका यूज़ पढ़ना है, कोई इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है इसे। तो पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप नॉर्मली भी प्रूव कर सकते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी बाई एच, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। दोनों को एलसीएम लेंगे, फिर ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आपको फॉर्मूले इसको याद करना है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर नीचे माइनस आ जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा। और कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और इसका यूज़ क्या होगा, यूज़ होगा कि हम कुछ जैसे हम साइन 30 साइन 45 की वैल्यू तो हमें पता रहती है, हम लर्न करते हैं, लेकिन हम साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन 75 की वैल्यू हम साइन 45 प्लस साइन 30 कर देंगे, और यहाँ से कर देंगे तो फिर हमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और याद करनी है, जैसे साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, इसको भी आप याद करेंगे। कॉस 2 थीटा को और भी कई तरीके से लिखे जा सकते हैं, जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और टैन ए प्लस बी का। ठीक, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब आएगा कि हमें साइन 45, ये छोटे एंगल्स तो हम निकाल लेते हैं, बड़े एंगल्स कैसे निकाल लें। बड़े एंगल्स के लिए मैं आपको एक ट्रिक याद करवाऊँगा, आप इसको याद करें। ए एस टी सी, आप इसको कई तरीके से याद कर सकते हैं। इसको अष्टक भी पढ़ सकते हैं, इसको आलू समोसा टमाटर की चटनी, आलू समोसा टमाटर की चटनी। ठीक, इसका मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव। इसका होता है साइन। अब साइन है तो साइन का उल्टा भी होगा, साइन का उल्टा कॉसेक। यहाँ होगा टैन, टैन का उल्टा कॉट, और ये कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ठीक, कॉस 150 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक, फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, इसके लिए हम सिर्फ एक याद रखेंगे, जैसे हम साइन 90 माइनस थीटा लिखते हैं। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, या इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, साइन माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो हम इसको देख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने 10th में भी देखा होगा और जाहिर सी बात है 11th में भी देखा होगा। तो हम इसको याद रखेंगे और देखते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बेसिकली क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ा सा कम या 90 से कम। ठीक, 90 से कम साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 से कम। ठीक, तो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा, और ऑल चेंज होता है, इसमें सारे चेंज होंगे, मतलब साइन से कॉस में आ जाएगा। ठीक, आगे हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये हेल्प करेंगी। जैसे देखते हैं कॉस 150, तो कॉस 150 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30। ठीक, अब हमने याद किया कि 90 वाला चेंज होता है, साइन से कॉस में हो जाएगा। 90 वाला चेंज होगा तो 180 वाला नहीं चेंज होगा, 180 वाला नहीं चेंज होगा, 270 वाला चेंज होगा। मतलब ऑड नंबर वाले 90 के ऑड मल्टीपल जो होंगे वो चेंज होंगे, और इवन मल्टीपल चेंज नहीं होंगे। ठीक, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आ रहा हो, धीरे धीरे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी अच्छे से आ जाएगा आपको। 180 माइनस थीटा को देखते हैं, 180 है तो चेंज नहीं होगा, तो हमने कॉस का कॉस लिख दिया। अब 180 यहाँ पे आएगा माइनस 30, तो मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव लग जाएगा।
और cos 30 की वैल्यू होती है माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, इसी तरह tan 143 का डे देख सकते हैं, tan 180 माइनस 37। ठीक, अब ये कहाँ आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट वाला सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा। ठीक, निगेटिव होगा, और यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। और 37 की वैल्यू अभी हमने पीछे ही देखी है कि 37 का ट्राइंगल ऐसा होता है। 30 जैसे ये 37 है तो इसका सामने वाला 3 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो tan 37 3/4 ये लिखा हुआ। फिर आगे भी आप ऐसे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनको मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स हैं बिल्कुल। इसकी आप अगर सारे की प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पे फिर से मैंने एक बार लिख लिया अच्छे से। एक चीज़ और यहाँ देखेंगे, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, सिर्फ कॉस और जैसे मतलब अंदर माइनस थीटा लिखा हो तब क्या करेंगे, तब सिर्फ कॉस को और सेक थीटा को, माइनस थीटा को सेक थीटा, आगे आप याद रखेंगे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी रहेंगे उनके माइनस लगाने पे बाहर भी माइनस आ जाएंगे। ठीक, इसकी ट्रिक भी आपको याद होनी चाहिए, आलू समोसा टमाटर की चटनी। ठीक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ज़रूर लिखें, ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन नहीं कहूँगा इसे मैं एक रूल के नाम से याद रखूँगा। ये ज़्यादा यूज़ तो नहीं होते, लेकिन अगर आप 1000-2000 क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उनमें से 4-5 क्वेश्चन इसके दिख जाएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी A B C 3 साइड्स हैं और उनके साइड लेंथ A B और C है, इनके एंगल्स A B C कैपिटल ABC। ठीक, तो साइन A मतलब साइन एंगल A डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू कॉस B डिवाइडेड बाई साइन B डिवाइडेड बाई B साइन C डिवाइडेड बाई C। ये होता है साइन ए रूल। इसकी प्रूविंग हम मैथ में देखेंगे, या कह सकते हैं हम इसे फिजिक्स में भी देखेंगे, लेकिन वेक्टर्स में देखेंगे, तो ये कहीं यूज़ खास नहीं होता। एक हम ये भी याद कर सकते हैं, C² इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB कॉस थीटा, इसको कोसाइन ए रूल कहते हैं। ठीक, आगे प्रोसीड करते हैं। ये रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलस। जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस वैसे तो आप 11th में पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। जैसे x इज इक्वल टू 2t² लिखा हुआ है और यहाँ पे x डिस्टेंस है, t टाइम है, तो हमने इसको x के t के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट किया तो हमें v मिलेगा। ठीक, और इसका डिफ्रेंशिएशन 4t होगा एट t इज इक्वल टू v। ठीक, ऐसे अभी सीखते हैं, परेशान मत होइए इसको लेके। वैसे इसको मैं आगे करके भी दिखा देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई dt 2t का स्क्वायर, और 2t का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ही 4t होता है। ठीक, बेसिकली इसको जब शुरू में जब इसकी रिसर्च हुई थी, ये खोज हुई थी, तो इसको ऐसे किया जाता था। जैसे हमने x2 पॉइंट ले लिया तो x मतलब डिस्टेंस एट 2 सेकेंड, तो उसकी वैल्यू होती है 2 का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब 2 की वैल्यू पुट कर दी है। अब x2 प्लस डेल्टा टी मतलब एक छोटे से समय के लिए कितना चेंज आ गया है, तो यहाँ पे वैल्यू रखा हमने t की जगह 2 प्लस डेल्टा टी। ठीक, इसको स्क्वायर किया, सॉल्व किया, फिर इसमें से इसमें माइनस कर दिया तो कितना डिफरेंस आ रहा था, तो डिफरेंस हमने देखा कि ये आ रहा था। ठीक, फिर डेल्टा हमें क्योंकि हमें चेंज इन लेंथ तो नहीं चाहिए, हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए, v चाहिए हमें, तो फिर डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो 8 + 2 डेल्टा टी आया। और डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा v की वैल्यू 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये पहले लोगों करने का तरीका था, लेकिन जब हमने डिफ्रेंशिएशन सीख लिया तो हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि d डिवाइडेड बाई dx
एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आपको ज़रूर याद होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर। फिर आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये होता है वी इंस्टेंटेनियस, मतलब चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक, इंस्टेंटेनियस मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट कितनी वेलोसिटी है उसकी। ठीक, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। मैं सही बताऊं तो मैं इतना कुछ नहीं बताना चाहता था, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन आज में बुक में या कहीं पे भी देखें तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ ही नहीं, हर कोचिंगों में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, तो मैंने सोचा इससे मैं भी बताऊँ। जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स हमने एन एक्स पावर एन माइनस वन से सॉल्व किया तो हमें 6x है, लेकिन हम मान लीजिए हमें ये तरीका नहीं पता, तो हम कैसे करेंगे। x की जगह हम x प्लस डेल्टा एक्स ले लेंगे, मतलब जितना x है उसमें से एक छोटा सा डिस्टेंस और ऐड हो गया। ठीक, और उसको चेंज हमें निकालना है, डेल्टा वाई का चेंज निकालना है, तो उसको पिछले वाले से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6x आ जाएगा। अब आगे वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। इसकी प्रूविंग लिमिट्स के चैप्टर में करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, बाकी इसका फिज़िक्स में कोई प्रूफ नहीं है क्योंकि ये सब कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ये अभी से आता रहेगा तो आपको भी जो 12th में चैप्टर्स होंगे यही चैप्टर्स आएंगे, तो वह यही बेसिक होगा उधर, और हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब लगाएंगे। यहाँ फिर से एक प्रूफ दिया हुआ है, ये इसमें मैं प्रूफ बताने की सोच नहीं रहा था, लेकिन क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे भी स्टूडेंट्स इसमें ऐड हैं तो इसीलिए इसका एक बार प्रूफ भी देख लेते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का प्रूफ एन एक्स एन माइनस वन कैसे आता है। ठीक, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई एक्स। ठीक, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, मतलब एक्स की पावर एन पे एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख के देख लिया। ठीक, तो इसमें कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ से एक्स की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, और फिर उसको डेल्टा वाई निकालना है तो चेंज निकालना है तो पिछले वाले से माइनस भी करेंगे, जो कि एन एक्स एन माइनस वन डेल्टा एक्स आ जाएगा। ठीक, तो डेल्टा वाई, अब इस डेल्टा एक्स को इस साइड डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आ जाएगा, जो कि ये होता है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ से रूल्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, और एक एजम्पशन आपको याद रखनी है, हालांकि लिमिट्स अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये एजम्पशन देख लिए होंगे। अगर थीटा बहुत 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 छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर करीबन करीबन हो जाती है, और कॉस थीटा की वैल्यू भी थीटा के बराबर हो जाती है। ठीक, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ये स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटीज़ हैं तो इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। इसको हमने कैसे प्रूफ करने की कोशिश की, पहले x की जगह हमने डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दिया, मतलब पहले x था फिर हमने छोटा सा डिस्टेंस और ऐड कर दिया, क्योंकि हमें डेल्टा वाई निकालना है तो हम पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, अब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो यहाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे। ठीक, फिर ये सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक, अब e की वैल्यू 2.718 होती है, ये आपने e की पावर x में देखा होगा अगर कहीं देखा होगा तो, और ये कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें क्योंकि ये क्लास 12th के मैथ्स में बहुत यूज़ होगा, चैप्टर ही पूरा होगा, तो अभी से आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो बहुत फ़ायदा करेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कुछ लोग डिफ्रेंशिएशन को याद करते करते इंटीग्रेशन जब याद कर लेते हैं तो पिछला कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको अच्छे से याद करें, 2-3 बार लिखें, प्रैक्टिस करें। ये ई बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, तो ई की वैल्यू मैंने बता दी है, ये होती है। ठीक, 2.718। लॉग ई एक्स की वैल्यू 1/x होता है। लॉग से याद आया कि लॉग चैप्टर भी अभी कुछ दिनों बाद आने वाला है, जल्दी ही आएगा, क्योंकि लॉग अगर नहीं आएगा तो हम बहुत से इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आगे कर नहीं पाएंगे। ठीक, अब हम कुछ आगे देखते हैं।
जैसे मान लेते हैं x इज इक्वल टू साइन टी लिखा हुआ है, मतलब x टी टाइम पे, x डिस्टेंस है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो हमें कैसे निकालना है, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इधर dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt आ जाएगा, और इधर dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। dx बाई dt v के बराबर होता है, ठीक। और cos पाई बाई 6 रूट 3 बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। साइन t का कितना होगा, cos t, वेरी गुड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो एवरेज हमें स्पीड निकालनी है t इज इक्वल टू पाई बाई 6 से t इज इक्वल टू 0। तो उसका आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए, डेल्टा v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा, ठीक। 1/2 पाई बाई 6 3 बाई पाई, ठीक। अब हम इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स जैसे मान लीजिए कोई y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है हमें, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, x के इसमें x को इसको, ठीक। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन x प्लस ई एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करना है हमें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अगर आपने पीछे याद कर लिया होगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ठीक। रूल 2 क्या होगा, अगर कोई कांस्टेंट हो, यहाँ पे सी एक कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है, एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम सी को बाहर लगा लें। सी का डिफ्रेंशिएशन वैसे तो जीरो होता है, लेकिन यहाँ सी एक मल्टीपल में है, और प्रोडक्ट रूल आगे ही देखेंगे अभी हम। तो सी को हम कॉमन लेंगे और डी वाई डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक। आगे हम देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x² लिखा हुआ, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 एक कॉमन है तो 2 हम पहले लिख लेंगे, x² का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो आंसर इसका 4x आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोडक्ट रूल, जैसे मान लेते हैं y इज इक्वल टू वी इंटू यू। कुछ लोग मेरे v और u को लेके कंफ्यूज ना हो, अगर मैं गोली बना रहा हूँ ऊपर तो ये v होगा, और ऐसे बन रहा है तो u होगा, ठीक। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करेंगे, एक बार v को लेंगे कांस्टेंट, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे कुछ ऐसे, एक बार u को कांस्टेंट लेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं चेन रूल बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इसके एग्जांपल्स कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, एक बार हम x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, एक बार साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 0.1 लिख दूँ। कुछ लोगों को पॉइंट का मतलब ना पता हो, तो पॉइंट का यहाँ पे मीनिंग मल्टीपल होता है, जो कि हम ऐसे लिखते हैं मल्टीपल, ठीक। अब जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये डिवीजन का वो है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। हम y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू एक्स की पावर -1। तो एक बार साइन एक्स इनवर्स को एक्स की पावर -1 को रख के साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार साइन एक्स को कांस्टेंट रख के एक्स की पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक। अब आता है एक नई चीज़, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ और हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। y डबल डैश, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y सिंगल डैश, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश, ठीक। और इसको क्वेश्चन को करते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का कॉस एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एक चेन रूल होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमें
मैं एग्जांपल से ही इसे क्लियर करना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन जेड दिया हुआ और z इज इक्वल टू ई की पावर x दिया हुआ हो, ठीक। तो आप इसको कैसे करेंगे? हम ऐसा करते हैं dz डिवाइडेड बाई dx निकाल लेते हैं, ये z होगा, ठीक। ये जो बीच में लाइन खींच देता हूँ मैं, उसको आपको 2 से आप कंफ्यूज ना हो, ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक। अगर बीच में लाइन खींच देता हूँ, dz डिवाइडेड बाई dx लिख देंगे, ठीक। ex का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है। और यहाँ पे dy बाई डी जेड का डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ, तो साइन जेड का कितना होगा? कॉस जेड, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो डी जेड कट जाएगा, तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ dy बाई डी एक्स का निकालना है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन यहाँ जब x है ही नहीं, तो इसको हम मतलब जब हमें जो आउटपुट हमें देना है वो आउटपुट है ही नहीं, तो हमें कहाँ से हमारी वैल्यू निकल पाएगी, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अभी तक हमने देखा था कि साइन x होता था यहाँ पे, ठीक। लेकिन यहाँ तो साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स स्क्वायर को जेड मान लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को जेड मान लेंगे, ठीक। यहाँ से हम डी जेड बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक। डी जेड बाई तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2x आ जाएगी। मतलब एक बार हमने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट किया, और यहाँ पे अगर x होता तो डिफ्रेंशिएशन होता, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो हम एक बार एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें वैल्यू निकल आएगी, ठीक। इसका इतना लंबा मेथड करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं एक अच्छा तरीका बताऊँगा इसका। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2e की पावर साइन एक्स है, हमें e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन पता होता है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, 2 तो एक कांस्टेंट है, 2 को जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। e की पावर साइन एक्स का, e की पावर x का क्या होता था, e की पावर x, e की पावर साइन x लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे x तो है नहीं, साइन x है, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x लिख लेंगे। वाह, कितना अच्छा तरीका है ये। अब आगे देखते हैं एक और, y इज इक्वल टू 2e की पावर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। एक तो हमें e की पावर x चाहिए होता था, लेकिन यहाँ पे e की पावर x तो चलिए छोड़िए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और लिखा हुआ है x, साइन x का भी हमें नहीं पता है, साइन एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 इंटू ई की पावर, देखो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x, तो e की पावर x का e की पावर x कर लेंगे, ठीक। ये हो गया एक। अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स तो है नहीं, मतलब साइन एक्स तो है नहीं, साइन एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन पहले आप अपने से ट्राई करिए, फिर वैल्यू देखिए। यहाँ फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। आई होप आपको आ गया होगा। y इज इक्वल टू 2 साइन क्यूब, बहुत बड़ा सा दिख रहा है कुछ, तो पहले 2 को इधर लिख लेते हैं, क्यूब को हम ऊपर लेके चले आते हैं, मतलब होल में लगा लेते हैं। फिर एक बार हम पावर को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, nx n-1 के फॉर्म में, ठीक। अब हम अंदर का देखते हैं, तो साइन x का cos x होता था, ठीक। तो जो लिखा है वो लिख लेंगे, अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x स्क्वायर का 4x, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। एक बात आपको और बताना भूल गया मैं, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ c कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक। आप नोट्स में बना लेंगे, लिखा है कहीं पे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, इसको आप करके कमेंट कर सकते हैं आंसर, इसका आंसर तो हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन आप ट्राई करिएगा इसको अपने से।
आगे हम डिवीज़न रूल पढ़ेंगे। अभी ये लेक्चर यहीं पे रखते हैं। एक चीज़ इसमें और बतानी रह गई थी। जब मैं अभी एक मेरे दोस्त हैं क्लास 12th में, तो मुझसे पढ़ने आ रहा था, तो उसने मुझसे पूछा था कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करें कि एक पे नहीं, दो पे नहीं, तीन पे डिपेंड करने लग जाए। तो तीन पे डिपेंडेंट करने लग जाए तो एक बार हम इसको कॉमन लेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। और एक बार इन दोनों को कॉमन लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। हमने अभी पढ़ा एक इंटू दो को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, v इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, मतलब इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। वैसे तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे के और वीडियोस आपको जो भी चाहिए हो प्लीज़ कमेंट करिए। अब कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस की थी कैमरा क्वालिटी के लिए और कई चीज़ों के लिए, उस पर मैंने ध्यान दिया है। और जो भी कमियां हो रही हैं प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि वो जैसे तैसे करके वो सही हो जाए। थैंक यू वेरी मच।